श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। अध्रुवाय कृतो यत्नो ध्रुवाय परिकल्पितः ध्रुवस्य यत्प्रसादेन वासुदेवं नतोऽस्मि तम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद समाप्त हुआ है और अब भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा प्रारंभ होने वाली है और श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबको प्राप्त हो, उनका वह प्रेम, उनकी करुणा भरी दृष्टि सबको मिले, सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वह नित्य निरंतर अविरल प्रेम रस धारा बहती रहे, जिससे कि उनको इस कलिमल संसार में रहते हुए किसी भी प्रकार का ताप संताप ना हो, भगवान के प्रेम में मगन रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हो चुका है और इसका पहला अध्याय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियवत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। अभी हमने देवहूति के ही प्रसंग को तृतीय स्कंध में कहा है, जो कि भगवान के भक्ति से भरा हुआ है। अब उनके आगे की कन्याओं और उनके पुत्रों के वंश का वर्णन आएगा। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, श्वः, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नामक के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियवत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। जब हम यज्ञ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसमें जब तक दक्षिणा नहीं देते तब तक उसको संपूर्ण नहीं माना जाता, फलदायी नहीं माना जाता। सब कहते हैं कि घर में अगर किसी से पूजा करवाओ, घर में ही कोई पंडित है आपके, तो उन्हें भी आपको भले ही 1 रुपये की दक्षिणा दो, लेकिन वो दक्षिणा देना ही चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा यज्ञ
कुछ भी संपन्न नहीं माना जाता, क्योंकि दक्षिणा भगवान यज्ञ की पत्नी थी। जब यज्ञ किए जाते हैं तो उनके जो है 12 पुत्रों के नाम लिए गए हैं। यह सब उनमें शांति, उनमें कार्य करते हैं, अपना अपना उनका एक कार्य होता है। वह सब उस यज्ञ में अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। और पूर्व काल में जो यज्ञ होते थे, अभी तो वैसे यज्ञ कहीं होते ही नहीं, ना ही वैसा जैसे उस समय के ऋषि मुनि करते थे, उतना ज्ञान ही नहीं है कि कोई वैसा शुद्ध और तेजोमय यज्ञ कर सके। जब उस समय यज्ञ होते थे तो उनके जो विधान होते थे, अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके प्रसंग आगे आते जाएंगे, तब समझ में आता है कि सिर्फ अग्नि जला करके उसमें स्वाहा करने से यज्ञ नहीं होता। उनके कितने देवता होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। जब से आप उन सब चीज़ों को उस हिसाब से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करोगे, और जितने उसकी क्रियाएं होती हैं यज्ञ प्रारंभ से पहले, और ये ज्ञान का जो स्नान होता है, उन सबको करके ही कोई एक यज्ञ संपन्न किया जाता था। जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, पाशुपत यज्ञ हुआ, सोम यज्ञ हुआ, उन यज्ञों में उस प्रकार यज्ञ करने से उसका फल ये होता था कि उन यज्ञों में भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट हो जाते थे। और यज्ञ करते समय उनके विधि विधान में कोई विघ्न ना हो, उसके लिए बहुत बड़े बड़े देवताओं का आवाहन किया जाता था। सब बिल्कुल सतर्क रहते थे कि कहीं से कोई विघ्न ना हो, क्योंकि विघ्न आते ही थे। और सबसे अधिक विघ्न इंद्र ही करवाते थे अगर कोई राजा यज्ञ करता था तो, क्योंकि इंद्र को लगता था कि अगर इनके यज्ञ पे यज्ञ सारे 100 यज्ञ, अगर कोई अश्वमेध यज्ञ 100 कर लेता था तो उसको, जैसे किसी की पढ़ाई पूरी होती है और उसको कोई डिग्री मिल जाती, वैसे उसको इंद्र बनने का जो पद होता था उसे स्वयं मिल जाता था। इंद्र को यही हमेशा भय रहता था, जब किसी का यज्ञ 100 के पास जाने लगता था तो वो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उनके यज्ञ में विघ्न आ जाए, चाहे वह यज्ञ स्वयं भगवान ही क्यों न कर रहे हैं। महाराजा पृथु भगवान के अंशावतार माने जाते हैं, और उनका जब 100वां यज्ञ 99 यज्ञ कर लिए, 100वां यज्ञ होने लगा तो सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा पाखंड के रूप लेकर के इंद्र बार बार आकर के उनके यज्ञ को विघ्न करने की कोशिश किए थे, उसमें विघ्न डालना चाहते थे। और आगे आएगी भी कथा उसको रोकने के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा। इतनी इसमें शक्तियाँ होती थी इनके मंत्रों में और विधि विधान से किए जाने वाले यज्ञों में। जितनी जानकारी पुरोहितों को होती थी जो यज्ञ करते थे, उनको अगर अच्छे से संपूर्ण वेदों का ज्ञान होए कि यज्ञ कैसे किया जाता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं रहता था कि आपको जिस कामना से यज्ञ कर रहे हो पूर्ण ना हो। वह पूर्ण भी होता था और भगवान विष्णु उसमें साक्षात प्रकट होते थे और दर्शन देते थे। जैसे कोई तपस्या करके भगवान को प्रकट कर लेता है, वैसे ही यज्ञ करके भी भगवान को अग्निकुंड से सब प्रकट कर लेते थे। वह श्री हरि प्रसन्न होकर के रीझ करके अपने भक्त को दर्शन देते थे। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या, पहली तो उन्होंने रुचि भगवान के साथ ब्याह दी, दूसरी कन्या थी देवहूति, जिन्होंने कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसी की विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है।
कश्यप मुनि। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के वीरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे तथा उसमें सब ओर निर्विद्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी न परवाह कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देख कर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित होकर उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के लिए अन्नंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्य आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोग तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। ये होता है तपस्या का फल। जिसने तपस्या की है उन्हें खुद स्वयं पता नहीं है कि मैंने कौन सा ऐसा तप कर लिया कि तीनों महादेव मेरे सामने प्रकट हो गए हैं और वह आश्चर्य होकर उनसे पूछ रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए एक ही सुरेश्वर को बुलाया था, आप तीनों कैसे आ गए हैं? मुझे इस चीज़ का बहुत आश्चर्य हो रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वो हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए।
ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। महादेव जी के अंश से दुर्वासा, इसीलिए दुर्वासा मुनि को सबसे अधिक क्रोधित मुनि माना जाता है। और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलत्स्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, अरुधंती से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोजी, विरजा, मित्र, उल्बड़, वसु, वृद्धान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी के शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधज्ञ दधीचि नामक एवं तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा, शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है, क्योंकि यह हमारे सारे ऋषि मुनि जो हैं, हमारे गोत्र जो बने हैं इन्हीं से बने हैं। हम इन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं की संतान हैं। इन्हें बारंबार प्रणाम है। इनमें से जो भी ऋषि मुनियों के नाम आए हैं, हमें कहीं ना कहीं कोई जब हम धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे पुराण हो चाहे कुछ भी हो, कहानी भी हो, तो किसी न किसी ऋषि मुनि का नाम आता ही है। यह उनके जन्म की कथा है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुतन नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। जय महादेव। अब महादेव और सती का प्रसंग प्रारंभ होगा। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, भृंग और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इसीलिए जब जहाँ धर्म रहता है वहाँ पे यह सब अपने आप स्वयं ही आ जाती हैं।
धर्म की सब कहते हैं स्थापना करो, क्योंकि जब धर्म आएगा तो उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनके जो वंश हैं वह स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। इनमें से श्रद्धा ने, अब इनके वंश का वर्णन सुनो। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्रिंग ने लज्जा ने प्रसय, विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। ह्रिंग मतलब लज्जा, उनसे विनय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। यह धर्म की पत्नियां हैं सब, यह सब धर्म के पुत्र हैं। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय जिसने प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसीलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्रीहरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को लेकर 49 अग्नि कहलाए हैं। और हमें तो सिर्फ एक ही पता है कि अग्नि होती है बस। जब जिस समय जैसा यज्ञ होता है उस समय वैसी अग्नियां मंत्र के द्वारा यज्ञ कुंडों में प्रकट की जाती थी। वहाँ कोई माचिस की तीली से जला के आग नहीं जलाया जाता था। मंत्रों के द्वारा उस अग्नि को आवाहन करके प्रज्वलित किया जाता था। हर प्रकार की अग्नि अलग होती, इसमें 45 अग्नि दिए हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक याज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियां करते हैं वे यही हैं। अग्निस्त्वास, बहिर्सद, सोमप और आजप्य ये पितर हैं। इनमें शाग्निक भी हैं और निराग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई।
महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जय श्री कृष्ण। जब भगवान भागवत पढ़ो और उसमें वंश परंपरा शुरू होती है ऋषि मुनियों की, देवताओं की, फिर हमें समझ में आता है कि जो हम रात दिन अपने बातों में शब्दों को बोलते रहते हैं, वह सब उनके जन्म की हम कथा सुन रहे हैं। जैसे धर्म के वंश का वर्णन हुआ तो उनके साथ जितने उनकी 13 पत्नियों के नाम आए, 13 पत्नियां जो कि दया हैं, अपने अब श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति, ये सब हम सिर्फ नाम लेते हैं, पर है कौन, क्या है, ऐसा लगता है कि बस शब्द है, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि इन्हीं सब चीज़ों की है, तभी तो ब्रह्मा जी कहलाए हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया है सृष्टि रचने के लिए, तो ऐसे क्रम से। और ये शब्द धर्म का, जब अधर्म का शुरू होता है उसे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जान करके कि एक अधर्म से आगे चल के कितने हमारे घर में कलह, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध सब उसके पीछे चले आते हैं। इसीलिए जो सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ, तो वो सीधा उसके मूल में पहुंच जाते हैं और उनकी बातें बहुत सीमित हो जाती हैं। सबका कारण जान जाते हैं कि हाँ, यहाँ इस वजह से उन्नति हो रही है, तो यहाँ इस वजह से अवनति हो रही है। क्या दोष है, क्या शुभ है, क्या लाभ है। भगवान जिसको यह सारी समझ दे देते हैं, उसका जीवन कितना आसान हो जाता होगा। कहीं भी फिर बुद्धि उलझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे हर चीज का पता है। भगवान ऐसी सद्बुद्धि सबको दे। उनकी लीला समझना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है उनकी लीला को समझना। सिर्फ उनको हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी दया दृष्टि और करुणा दृष्टि हम सब पर बरसाएं, और हमारा मन कहीं उलझे तो हमारी जितनी बुद्धि है उसी में उसे सुलझा दें और अपना प्रेम पूर्ण कृपा हम पर बरसाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।